नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये दूसरा दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का कैसे वर्ग जो है मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाला जा सकता है। शुरुआत में आपको थोड़ा परेशानी जरूर होगा, लेकिन आप धैर्य बना करके अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए कि एक समय ऐसा आएगा जब सच में आप 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को आसानी से बिना किसी परेशानी के किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे के दिमाग में ये बात आएगा कि भाई आखिर किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो ट्रिक के माध्यम से निकालने की क्या जरूरत है, जबकि हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसको उस संख्या से गुना करेंगे तो उसका वर्ग निकल आएगा। लेकिन मेरे भाई, जब आप कैलकुलेशन की दुनिया में जाते हो, जब आप कंपटीशन की दुनिया में जाते हो, तो आपको हर एक सेकंड का जो है महत्व होता है। तो अभी से आप जब चीजों को ऑब्जर्व करके दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी चीजों को आसानी से और जल्दी जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका आदत जो है आगे भी बरकरार रहेगा। और कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो यकीन मानिए कि आप हर चीज में फास्ट रहोगे। तो आइए आज हम 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को किस प्रकार से आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो है 17 का वर्ग निकालना। तो पहला आप स्टेप सीखिए कि वर्ग निकालेंगे कैसे। तो स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले वो ध्यान रखिए। स्टेप निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो इकाई का अंक है ना, इसका वर्ग कीजिए। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। 49 का क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और इसका जो बाकी रहा 4 उसको लिख दिए, उसको बाकी 4 यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को, तीनों को आपस में गुना कर देंगे। मतलब 1 गुना 7, 7 7 दूना 14, 14 हुआ। और इसका जो ये वाला बचा हुआ 4 था उसको जोड़ देंगे 14 में, तो 14 4 18, 18 का 8, अब बाकी कितना रहा 1। ठीक है, दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में इस संख्या का वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और इसमें जो ये बाकी था उसको जोड़ देंगे, तो 1 1 2। तो 17 का जो वर्ग है वो हमारा होता है 289। हम आसानी से इसको ज्ञात कर लिए। आइए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं दूसरा चीज से। दूसरे संख्या को देखिए, अगर हम बात करें 24 के स्क्वायर का, तो 24 के स्क्वायर के लिए पहला क्या बोले कि पहले जो इकाई अंक का वर्ग कीजिए। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 16 का 6, बाकी कितना रहा 1, लिख लीजिए। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 चौके 8, 8 दूना 16, इसका एक बाकी, तो 16 1 17, 17 का 7, बाकी 1। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कितना, 2 दूना 4, ये जो बाकी 1 था उसको ले दीजिए, तो ये हो गया 5। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखिए, एक सवाल और, जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है। तो 35 इससे पिछले वाला ट्रिक में मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसको निकालने का इससे भी ज्यादा आसान तरीका होता है। क्या होता है कि जो अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसको जो है छोड़ दीजिए, बस इस संख्या को देखिए। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 को उसके अगले संख्या से गुना करेंगे। तो 3 गुना क्या करेंगे, 3 गुना 4, तो 3 चौके कितना हुआ 12। और ये हमेशा लास्ट में जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक में 5 हो तो उस 5 को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी संख्या रहा उसको जो है उसके अगले संख्या से गुना करेंगे। तो 3 को अगले संख्या से गुना के 3 गुना 4 के तो 12 हुआ, और लास्ट में हमेशा क्या जोड़ देंगे 25। तो 35 का स्क्वायर हुआ 1225। ठीक है, आप इसको जो मेथड अभी हम सीख रहे हैं उस मेथड से भी आप कीजिएगा तो 1225 ही आएगा। एक और सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए 48 का वर्ग आपको निकालना है। तो 48 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8 8 64, 64 का 4, बाकी 6। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर लेना। तो 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 अच्छा कितना हुआ 64, 6 हो गया 70, 70 का 0, बाकी 7। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 23, तो ये हो गया 2304। 48 का स्क्वायर हो गया 2304। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब इस संख्या का जो वर्ग है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखे। एक और सवाल है 63 का स्क्वायर, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको इसी तरह से बेसिक मैथमेटिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना है,
जीरो लेवल से, अगर आप जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का सवाल को अगर आप ठीक से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आज ही जुड़ जाइए और इस वीडियो को उस दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको मैथ से डर लगता है या जिनको मैथ पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसको जो है बेसिक बहुत ही कमजोर है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उस हाई लेवल तक सवाल को लेके चलेंगे। तो आज ही मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।